तो दोस्तों नर्सरी से लाने के बाद पौधों को किस तरह से कौन सी मिट्टी में लगाना चाहिए और कितने साइज़ के पॉट में लगाना चाहिए वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और ख़ास जानकारी है दोस्तों, और आप इस तरह से पौधे लगाएंगे तो आपके पौधे बहुत अच्छे तरीके से ब्लूम भी करेंगे, चाहे फ्लावरिंग के हों चाहे फ्रूटिंग के हों। तो ख़ास तौर पे हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखना है जब हम नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो है हम लोग जब नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं तो हमेशा हेल्दी पौधों को ही चुनिए। जितने हेल्दी पौधे होंगे उतने बढ़िया जो है आपकी फ्लावरिंग फ्रूटिंग होगी। फिर उसके बाद जो है हमें मिट्टी का ख्याल रखना है। सबसे मेन चीज़ होती है हमारी मिट्टी। अब पौधा तो हम लोग हेल्दी ले आए, सैपलिंग्स जो है वो हेल्दी तो लेकर आए हैं, अच्छी लेकर आए हैं, स्वस्थ लेकर आए हैं, लेकिन जब मिट्टी बनाने का टाइम आता है तो गड़बड़ हम लोग कर देते हैं। तो मिट्टी आपको वेल ड्रेन बनानी है दोस्तों। जब भी आप पौध रिपोर्ट कर रहे हैं नर्सरी से लाने के बाद तो तुरंत आप रिपोर्ट मत करिएगा। आप 2-3 दिन तक अपने प्लांट्स के साथ इसे रखिए, अपने प्लांट्स के एनवायरनमेंट में इसे घुल मिल जाने दीजिए, फिर उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। और मिट्टी की बात करें तो मिट्टी जो है आप बिल्कुल एकदम न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई बनाइए। और जैसे हमारे यहाँ की नॉर्मल गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट ना हो तो गोबर की खाद डाल सकते हैं, एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम खली डाल दीजिए, नीम खली ना हो तो फंगीसाइड डाल सकते हैं, वो भी ना हो तो आपके घर में हल्दी तो होगी ही, आप हल्दी डाल सकते हैं। और जो है बजरी जो मोरंग होती है वो थोड़ी सी डाल दीजिए ताकि हमारी मिट्टी एकदम वेल ड्रेन बने। तो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कितनी बढ़िया मिट्टी तैयार हो गई है हमारी। तो बस इसी तरह से मिट्टी आपको तैयार करना है। नॉर्मल गार्डन सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, एप्सम सॉल्ट, नीम खली, और अगर आपके पास फंगीसाइड हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। और मैं साफ बता रही हूँ, एकदम सस्ता हिसाब किताब बता रही हूँ कि अगर कुछ भी ना हो तो आप गोबर की खाद और नॉर्मल गार्डन सॉइल डाल सकते हैं। अगर आपके यहाँ की मिट्टी चिकनी हो तो आप उसमें ज़रूर से उसके अंदर बजरी या बालू अगर आपके पास हो तो बालू मिला के अच्छी तरीके से भुरभुरी मिट्टी तैयार कर लीजिए। जब भी हम लोग पौध निकालें दोस्तों तो थोड़ा सा ऐसे दबा लिया करिए, दबा के जो है आप पौध को निकालिए, चारों तरफ से अच्छी तरीके से दबा लीजिए। 2 उंगलियों के बीच में आप अपनी पौध को इस तरह से करके फिर उसको इस तरह से थपथपा के निकालिए। तो बहुत आसान तरीके से ये पॉली बैग में से जो है आपकी, ये तो खैर पॉट में लगा हुआ है लेकिन मैं एग्जांपल बता रही हूँ कि इस तरह का जो पॉली बैग होता है चारों तरफ से दबा के अपनी पौध को 2 उंगलियों के बीच में फंसा के नीचे से टैप करिए इस तरह से। तो बहुत आसान तरीके से पूरी मिट्टी समेत आपकी पौध निकल आएगी। अब जो है पॉट की बात करें तो अब हम लोग कहेंगे कि हम लोग पौध तो ले आए हैं तो किस तरह से अब लगाना है, तो पॉट कैसे पॉट में लगाना है। तो देखिए दोस्तों, कई लोग करते हैं कि छोटी सी पौध लेकर आएँ, ठीक है, सैपलिंग्स लेकर आएँ, तो वो लोग क्या करते हैं कि बड़े वाले पॉट में लगा देते हैं, जैसे 6-7 इंच के बड़े पॉट में लगा देते हैं। लेकिन आप ये गलती मत करिएगा, ज़्यादा बड़े पॉट में अभी आपको नहीं लगाना है दोस्तों। कोशिश करिएगा, जैसे ये हमारा 3 इंच का पॉट है, ठीक है, जैसे हम लोग 3 इंच की पॉली बैग में वो पौध लेकर आए हैं, या प्लास्टिक की जो छोटी सी ट्रे होती है उसी में ही हमारी पौध लगी लगाई आती है जो नर्सरी से हम लोग लेकर आते हैं। तो आप क्या करिए, उस पौध को जो है पॉली बैग में लगा दीजिए। अगर पॉली बैग में आया है तो आप जो है उससे थोड़ा सा बड़ा पॉट लीजिए। जैसे 3 इंच का पॉट है तो आप 5 इंच का पॉट लीजिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो हम लोग जो है डायरेक्ट उन्हें बड़े कपड़े तो नहीं पहना देते ना, बड़ों के कपड़े तो पहनाते नहीं हैं। तो बस हमारे प्लांट्स भी उसी तरीके से हैं। अगर चलिए मान लीजिए हम लोग ने बच्चे को बड़े कपड़े पहना भी दिए तो जो उनका खान पान है, अगर हम उनके खान पान को बहुत ज़्यादा दे देंगे तो भी हमारी पौध सड़ जाएगी। क्योंकि बड़े पॉट में हम लोग इस तरह की सॉइल मीडिया भर के अगर डाल देंगे, ठीक है, इसमें और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई हमने सॉइल बनाई है, रिच सॉइल बनाई है, और हम लोग बड़े वाले पॉट में डाल देंगे तो क्या होगा, हमारे पौध को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिलने लगेगा, खाद पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो जो है हमारी ये सैपलिंग्स खराब हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कोशिश करिए कि जैसे इससे पौध बड़ी हो तभी आप रिपोर्ट करिए। जैसे अब इतने में लगा है तो इतनी बड़ी पौध अगर आपकी हो जाती है 4 से 5 इंच की, तो आप जो है 5 इंच के गमले में लगा सकते हैं। और फिर उसके बाद पौध आपकी और थोड़ी सी पिंचिंग कर करके काफ़ी बड़ी हो जाती है, तब आप उन्हें 10 इंच के पॉट में लगा सकते हैं ताकि उसे अच्छे से अच्छी न्यूट्रिएंट्स मिलता रहे, है ना। तो बस मैं यही छोटी सी बात आप लोगों को बताना चाहती थी कि जब भी आप सैपलिंग्स लेकर आएँ तो पॉट का चुनाव अच्छे तरीके से करिए। और जो है
धीरे धीरे आप 2 बार खाली करिए। जैसे आप सैपलिंग्स लेकर आए हैं नर्सरी से लाने के बाद उसे 4 दिन के लिए अपने प्लांट्स के एनवायरनमेंट में जो है घुल मिल जाने दीजिए। उसके बाद जो है अच्छी रिच सॉइल बना करके जो है पॉट का चुनाव करिए। पॉट जो है आपका सैपलिंग्स के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपकी सैपलिंग्स छोटी है तो आप 4 या 5 इंच के पॉट में जो है उसे लगाइए। और अगर सैपलिंग्स जब धीरे धीरे बड़ी हो जाए तो उसके बाद जो है हम उसे 10 इंच का पॉट दे सकते हैं और पिंचिंग कर करके जो है उसे काफ़ी बुशी बना सकते हैं। मतलब 2 बार में ही आपको रिपोर्टिंग करनी है अपने प्लांट्स की। अब जो है इसके अंदर जो है ब्लैक एफिड्स जो है बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं, वाइट मिलीबग्स बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं, क्योंकि ये पौध बहुत नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, तो इसमें कीड़े बहुत जल्दी जल्दी लगते हैं। तो आपको नीम ऑयल का छिड़काव करना है, वो भी शाम के टाइम करिए। और जो है सैपलिंग्स को लगाने के बाद जो है डायरेक्ट सनलाइट में मत रखिए। वैसे भी विंटर का टाइम है, विंटर का सीज़न है, तो इसमें धूप बहुत कम हल्की फुल्की निकलती है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। वैसे किसी किसी जगह पर बहुत ज़्यादा सन की लाइट पड़ रही होगी, मतलब बहुत तेज़ सनलाइट में आपको तुरंत नहीं रखना है। तो बस कोशिश करिएगा कि सनलाइट का भी ध्यान रखिएगा, मिट्टी का ध्यान रखिएगा, पानी ज़्यादा मत दीजिएगा सैपलिंग्स में। कोशिश करिएगा मिट्टी को चेक करके ही आप उसमें पानी डालिएगा। खाद पानी की बात, तो खाद जो है आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में आप जो है जब मिट्टी पूरी तरीके से सूख जाए तब हल्की सी गुड़ाई करके मिट्टी में पानी तभी ही दीजिएगा। और अगर पानी दे ही रहे हैं तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर उसका पानी दीजिए, वो भी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो बस यही छोटी सी जानकारी मैं देना चाहती थी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।